35वें अध्याय में कहा गया है कि हिमवान नामक एक पर्वत है जो पर्वतों का राजा है। उस हिमवान की पत्नी है मेना, उसका नाम लिखा है मेना। हिमवान और मेना के संयोग से दो कन्याओं का जन्म हुआ है। ज्येष्ठ कन्या है गंगा और कनिष्ठ कन्या है उमा। ये कथा 35वें अध्याय में कही गई है। अब हमें थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास करना है। जहां भी पुराणों में हिमालय, हिमवान पर्वत की बात आती है तो वहां पर हिमालय पर्वत या हिमवान वो पर्वत नहीं है जिसको हम भौतिक स्तर पर भारतवर्ष के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत कहते हैं। ये भी प्रतीकात्मक है। अध्यात्म को बताने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा जो था हमारे ऋषियों के पास या हमारे ग्रंथकारों के पास, उनके पास एक ही सहारा था कि जो चीजें हमने देखी हुई हैं, जिन चीजों को हम जानते हैं, तो उनके द्वारा ही उस बात को बताया जाए जो कि बहुत गहरी है। गहरी बात को हम सीधे सीधे नहीं समझ पाते, पर यदि उस बात को किसी प्रतीक के द्वारा बताया जाए तो हमें समझने में सरलता होती है। वही बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर कहा है उन्होंने कि हिमवान पर्वत है। अब हिमवान पर्वत की दो विशेषताएं हम सब जानते हैं। हिमवान पर्वत शुभ्र, हिम से ढका हुआ। तो हिम से ढका हुआ पर्वत कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल शुभ्र, सफेद। बाकी पर्वतों के ऊपर तो पेड़ पौधे उगे होते हैं, वनस्पति उगी होती है, वो काले रंग के दिखाई देते हैं। पर हिमवान पर्वत यानी हिम से युक्त पर्वत, हिमालय पर्वत, बर्फ से ढका हुआ पर्वत श्वेत ही दिखाई देता है। तो हिमवान पर्वत को उन्होंने दो विशेषताओं के लिए चुना। एक है उसकी विशेषता शुभ्रता या श्वेतता या सफेद होना, और दूसरी विशेषता है, पर्वत की दूसरी विशेषता है स्थिरता। पर्वत जहां होता है स्थिरता पूर्वक वहां खड़ा रहता है, हिलता डुलता नहीं है। तो हर पर्वत की दो विशेषताएं मुख्य रूप से होती हैं। हिमवान पर्वत की या हिमालय पर्वत की दो विशेषताएं मुख्य रूप से होती हैं। एक है उसकी शुभ्रता और एक है उसकी स्थिरता। तो अब हिमवान पर्वत कहा है उन्होंने व्यक्तित्व के लिए कि हमारा व्यक्तित्व यदि शुभ्र है और यदि हमारा व्यक्तित्व स्थिर है तब क्या होगा। फिर उन्होंने अगली उसमें लाइन में कह दिया कि हिमवान पर्वत का विवाह हुआ मेना से। अब मेना शब्द को समझो, फिर पहले शब्दों को समझते हैं फिर उसको इकट्ठा करेंगे। मेना शब्द को समझें। मेना शब्द में एक है मे और एक है ना। तो जो मैं है वो मैं हम कहते हैं ना, मैं ये। तो जो मैं है उसका तद्भव स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है मैं। जो शुद्ध स्वरूप है वो तो है मैं के ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे और एक बिंदु लगाएंगे तब बनता है मैं। पर मैं का तद्भव स्वरूप है मैं, और ना का अर्थ है नहीं। तो मेना का अर्थ हुआ मैं जहां नहीं है। जहां मैं है, जहां मैं है तो उसको तो हम कहेंगे उसको हमारे भागवत पुराण में कहा है बकरा। अज कहा है उसको, उसका अर्थ है बकरा। जैसे बकरा मैं करता है ऐसे हम भी मैं करते हैं। पर यहाँ कहा है उन्होंने मेना। तो जहां मैं नहीं है, ऐसा मन जिसके भीतर मैं नहीं है, वो मन की वो शक्ति है मेना। तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा मन यदि स्थिर है, शुभ्र है, और उसके साथ मेना का संयोग भी है उसके साथ तो मेना के लिए भगवत गीता में एक शब्द आया है निरभिमानिता। एक होता है अभिमान और एक होता है निरभिमान। तो यहाँ पर मेना को
यदि हम निरभिमानिता कह दें तो सरल समझने में सरलता होगी। तो व्यक्तित्व में स्थिर और शुभ्र व्यक्तित्व के भीतर यदि निरभिमानिता का समावेश हो जाए, हिमालय पर्वत का यदि मेना से संयोग हो जाए, तो वे कहते हैं कि दो विशेषताएं उत्पन्न होंगी हमारे व्यक्तित्व में। एक है गंगा। गंगा का अर्थ हम सब जानते हैं, गंगा ज्ञान की प्रतीक है, आत्मज्ञान की प्रतीक है। तो हमारे व्यक्तित्व में ज्ञान का अवतरण होगा, ज्ञान की विशेषता हमारे व्यक्तित्व में अवतरित होगी। उसको कहा है इन्होंने कि हिमवान पर्वत से मेना का जब संयोग हुआ तो जो ज्येष्ठ कन्या, पहली कन्या उत्पन्न हुई वह थी गंगा। अर्थात व्यक्तित्व हमारा स्थिर हो, शुभ्र हो, निरभिमानिता से युक्त हो, तो हमारे व्यक्तित्व के भीतर आत्मज्ञान की गंगा का अवतरण होगा। फिर दूसरी कन्या उन्होंने कही उमा। उमा का अर्थ होता है शुद्ध बुद्ध बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो आत्मा के साथ जुड़ी रहती है। शुद्ध बुद्ध बुद्धि कौन सी होती है? बुद्धि एक होती है बुद्धि जो शरीर से जुड़ी रहती है, और एक होती है बुद्धि जो आत्मा से जुड़ी रहती है। उसे जो बुद्धि शरीर से जुड़ी रहती है उसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं इंटेलेक्ट, और जो बुद्धि आत्मा से जुड़ी रहती है उसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं विजडम, प्रज्ञा। तो यहाँ पर प्रज्ञा को हम कहेंगे उमा। तो जब इन दोनों का संयोग होता है, हिमवान का और मेना का, तब हमारे भीतर आत्मज्ञान का अवतरण होता है और हमारे भीतर प्रज्ञा प्रस्फुटित होती है, हमारे भीतर विजडम प्रस्फुटित होती है। और जब हमारे भीतर ये दो प्रकट होंगी तो उन्होंने फिर आगे कथा कही है कि जो ये आत्मज्ञान प्रकट होता है उसकी महिमा क्या है, उसका ऐश्वर्य क्या है, उसका प्रभाव क्या है, फिर उसको वो अलग कथा से बताएंगे। अलग कथा आएगी जब हम सगर की कथा पढ़ेंगे और उसके बाद गंगा जो 60,000 पुत्रों का उद्धार करेगी उसको पढ़ेंगे। तो गंगा का जो प्रभाव है, जो ऐश्वर्य है, तब हमें पता चलेगा। और जो ये प्रज्ञा है जिसको उमा कहा गया है, जिसको हम विजडम कह रहे हैं, प्रज्ञा कह रहे हैं, उसकी कथा अगले अध्याय में कही गई है और कहा गया है कि उमा ने किसी भी कन्या को या पुत्र को उत्पन्न नहीं किया। ये कथा में कहा गया है। कथा में कहा गया है कि उमा से कोई उत्पत्ति नहीं हुई। तो क्योंकि विजडम अपने आप में इतनी पूर्ण है कि फिर और कुछ उत्पन्न होने की आवश्यकता ही नहीं है। उमा अपने आप में संपूर्ण है, विजडम अपने आप में संपूर्ण है। तो इसलिए उन्होंने कथा में प्रतीक रूप में कहा है कि उमा से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। पुत्र